हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, एक ऐसा नंबर मेरे प्यारे बच्चों जिसको हम लोग P अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर ना लिख सकते हों। वेयर P एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर P और क्यू क्या होंगे बच्चों? इंटीजर्स होंगे और क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। इरेशनल नंबर्स को बच्चों हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास में हो गया √2, √3, √5, पाई एक्सेट्रा, ये सभी हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 के अंदर क्या कहता है? लेट P बी ए प्राइम नंबर। मान लेते हैं कि P क्या है, हमारे पास में एक प्राइम नंबर है। इफ़ P डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर, अगर P जो नंबर है वो क्यू स्क्वेयर को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड्स क्यू, तो P बेटा क्यू को भी डिवाइड करेगा। वेयर क्यू इज ए पॉजिटिव इंटीजर, क्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। देखो बहुत इजी थ्योरम है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब हम इरेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे तो हमारे को इस थ्योरम को बार बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो थ्योरम के अंदर क्या कहता है? P डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर। इफ क्यू स्क्वेयर को P डिवाइड करता है, ठीक है, क्यू स्क्वेयर को अगर P डिवाइड करता है, देन क्यू को भी क्या करेगा? P डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में कोई नंबर है 6। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 36 होता है। ठीक है, अगर 36 को मान लेते हैं 2, हमारे पास में एक प्राइम नंबर है। अगर बेटा 36 को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 6 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर 36 को 2 डिवाइड करता है या किसी नंबर के स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, देन उस नंबर को भी 2 डिवाइड करेगा। तो 6 को क्या करेगा? 2 डिवाइड करेगा। ठीक है, सिंपल सी थ्योरम है। अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो फिर उस नंबर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 के अंदर हम लोग क्या समझेंगे कि अगर हमारे पास में कोई भी एक इरेशनल नंबर है, जैसे हमारे पास में √2 गिवन है, एक इरेशनल नंबर है, तो उस इरेशनल नंबर को हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, ये हम लोग बच्चों थ्योरम 1.3 के अंदर समझेंगे। कोई भी इरेशनल नंबर हो, जो हम लोग मेथड अभी अप्लाई करेंगे वो सेम मेथड हम लोग बाकी इरेशनल नंबर्स के लिए भी यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो भी हमारे पास में यहाँ पर नंबर गिवन होगा, जैसे यहाँ पर √2 गिवन है, हमें क्या करना है? इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। उसके लिए हम लोग एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की हेल्प लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि रोंग एज्यूम कर लेते हैं, गलत एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमें ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। लेट √2 इज रेशनल नंबर। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों? √2 को एक रेशनल नंबर मान लिया। अभी अगर हमने इसको रेशनल नंबर मानना है तो हम लोग लिख सकते हैं √2 इक्वल टू P अपॉन क्यू। किसी भी रेशनल नंबर को हम P अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, तो हमने √2 को P अपॉन क्यू की फॉर्म के इक्वल लिख लिया। ब्रैकेट के अंदर बच्चों हम लोग लिख देंगे कि P और क्यू जो है वो क्या है? को प्राइम इंटीजर्स हैं, आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या है बच्चों कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और इंटीजर्स भी हैं, और क्यू जो है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है,
फर्दर देखो, फर्दर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर p जो है उसको क्याऊ डिवाइड कर रहा है। अगर हम इस क्याऊ को इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, √2 को मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास में आ जाएगा √2 क्याऊ इक्वल टू p। फर्दर हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे बच्चों तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो √2 जो है वहाँ पर उसका स्क्वायर होने के बाद हमारे पास में 2 आ जाएगा। क्याऊ का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्याऊ स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर p स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर हम लोग रीजन लिख देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, कि हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब देखो इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया भैया यहाँ पे। ठीक है, फर्दर देखो बच्चों यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है क्याऊ स्क्वायर को, अगर इसको इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्याऊ स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो p कोई भी क्या है, एक इंटीजर है, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पर p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। अभी अभी हमने थ्योरम 1.2 पढ़ी जिसके अंदर क्या लिख रखा था कि अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर रीजन लिख देंगे, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू। अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो बेटा p भी क्या करेगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, लेट्स से p को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और p को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास में कोई नंबर आ गया a। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा था तो कोई ना कोई नंबर आएगा। लेट्स से हमने वो नंबर a आ गया। अगेन 2 डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा p इक्वल्स टू 2a। p की जो वैल्यू है वो 2a के इक्वल आ गई। ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगेन दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो देखो इस साइड हमारे पास में आ जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। p स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4a स्क्वायर के इक्वल आ गई। ठीक है, अब देखो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने देखा था कि 2 क्याऊ स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ पर भी p स्क्वायर की वैल्यू 4a स्क्वायर के इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हम लोग ये बोल सकते हैं, दोनों जगह p स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। सो 2 क्याऊ स्क्वायर जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों वो इक्वल आ जाएगा 4a स्क्वायर के। अब 2 इधर जा करके डिवाइड करवा लो या फिर 4 को इधर भेज लो। मान लेते हैं हमने 4 को इधर भेज लिया। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। अब बच्चों 4 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 क्याऊ स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्याऊ स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, a स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू इक्वल आई है क्याऊ स्क्वायर अपॉन में 2 के। ठीक है, अभी यहाँ पर क्याऊ स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। अगेन हम लोग इस प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बाई थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 से हम लोग बोल सकते हैं कि क्याऊ स्क्वायर जो है वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्याऊ भी 2 से डिवाइड होगा, क्याऊ भी 2 से डिवाइड होगा, और डिवाइड करने के बाद मान लेते हैं हमारे पास में कोई नंबर b आ जाता है। फर्दर बेटा 2 डिवाइड कर रहा है, इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से क्याऊ इक्वल्स टू 2b। दैट्स इट, ये हमें काम करना है। ठीक है, ये काम करना है, बिल्कुल सिंपल है। जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ तक बताई है ना वो प्रोसेस बिल्कुल सेम लिखनी है, चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो।
ठीक है, √2 हो, √3, √5, √7, √11 एक्सेट्रा। ठीक है, बस उसके अंदर चेंजमेंट क्या होगा, जैसे यहाँ पर √2 है, अगर √7 होगा ना तो यहाँ पर बेटा कॉमन जो होगा हमारे पास में, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, बस नंबर चेंज हो जाएगा, प्रोसेस सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो हमने √2 को किसके इक्वल मानना था, P/Q के इक्वल मानना था। ठीक है, और P हमारे पास में क्या आया है, 2A आया है। P की वैल्यू 2A आई है, Q की वैल्यू 2B आई है। ठीक है ना, देखो हमें यहाँ पर P और Q में से 2 कॉमन मिल रहा है। अगर कॉमन मिल जाता है 2 तो इसका मतलब P और Q को प्राइम नहीं है, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देंगे P, Q आर नॉट को प्राइम। तो P और Q बेटा को प्राइम ही नहीं है, और अगर को प्राइम ही नहीं है तो और बच्चों अगर P और Q को प्राइम ही नहीं है तो √2 जो है वो एक रैशनल नंबर ही नहीं है ना। सो देखो अगर √2 रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। सो फर्दर हम लोग क्या लिखेंगे, √2 इज नॉट रैशनल, कि √2 जो है ना वो एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, गलतफहमी। ठीक है, जो अभी मैं लिख रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रोंग एजम्पशन। हमने क्या कर लिया था बच्चों, रोंग एज्यूम कर लिया था। क्या रोंग एज्यूम कर लिया था, दैट √2 इज रैशनल, कि √2 जो है ना वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। फर्दर हम लोग लिख देंगे, सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करते हैं। जो लास्ट के अंदर हमने ये लाइन्स ऐड करी है ये हमें हर बार करनी है, कुछ भी नहीं करना बच्चों, हमें सिर्फ कॉमन निकाल के दिखाना है कि देखो P और Q में से कॉमन मिल रहा है, और फर्दर हम लोग बोल देंगे कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। अभी हमने समझा बच्चों कि अगर हमारे पास में कोई भी एक इर्रेशनल नंबर गिवन हो तो हम उसको कैसे प्रूव करते हैं। बट अगर क्वेश्चन के अंदर हमारा जो इर्रेशनल नंबर है उसके साथ कोई भी एक रैशनल नंबर का ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रखा हो, या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रखा हो, तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, द सम और डिफरेंस। सम का मतलब क्या है बच्चों, ऐड, एंड डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट। द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड ए इर्रेशनल, मतलब अगर हम कोई रैशनल और इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास में नंबर आता है ना बच्चों वो क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड ऑफ नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में कोई भी एक इर्रेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। देखो पहले रिमार्क के अंदर क्या कहता है, मान लेते हैं हमारे पास में एक इर्रेशनल नंबर है √2, अगर इसके साथ में आपने ऐड कर दिया कोई भी एक रैशनल नंबर 2 को, या फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 को, ठीक है, दोनों ही केस के अंदर ये जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर आएगा ना बेटा वो कैसा आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये पहला रिमार्क कहता है। दूसरे रिमार्क के अंदर कहता है कि अगर हम इसी रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ में, या फिर इस रैशनल नंबर को डिवाइड, इर्रेशनल नंबर को डिवाइड कर देते हैं 2 से,
उस केस के अंदर भी जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए बच्चों मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि 3 + 2√5 जो है ना वो एक इर्रेशनल नंबर है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट 3 + 2√5 इसको हम लोग बच्चों एक रैशनल नंबर मान लेंगे। 3 + 2√5 इज रैशनल। ठीक है, हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया। फर्दर देखो, अगर हमने इसको रैशनल नंबर माना है तो 3 + 2√5 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म के अंदर। यहाँ पर बेटा जो P और Q होंगे ना वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, कोमा Q की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, फर्दर देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो आपको क्या करना है, जो आपके पास में इर्रेशनल नंबर है ना उसको एक इक्वल के एक साइड रखेंगे, बाकी सभी नंबर्स को इक्वल के दूसरी साइड रखेंगे। देखो फर्दर हमारे पास में 2√5 जो है वो इक्वल आ जाएगा P/Q -3 के। इधर +3 था, हमने इसको इधर भेज दिया, -3 हो जाएगा। फर्दर बेटा एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा P - 3Q/Q। ठीक है, तो जो हमारे पास में 2√5 था वो इसके इक्वल आ गया। फर्दर देखो तो हमारे पास में √5 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, P - 3Q/2Q के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? चलो अब देखो बच्चों, क्योंकि जो हमारे पास P और Q हैं वो इंटीजर हैं, अगर P और Q हमारे पास में इंटीजर्स हैं तो ये जो भी नंबर बनेगा ना ये क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा। आप कोई भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लो। मान लेते हैं P की वैल्यू 1 मान ली, Q की वैल्यू 2 मान ली, दोनों इंटीजर हैं 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1 - 3 × 2 6 मीन्स -5/4। तो 5/4 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। मतलब जो भी यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आएगी ना वो एक रैशनल नंबर की आएगी। बट इक्वल के दूसरी साइड हमारे पास क्या गिवन है, एक इर्रेशनल नंबर गिवन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर इक्वल आ गए। बट हमें पता है कि कभी भी इर्रेशनल नंबर जो होता है ना, इर्रेशनल नंबर ये इक्वल नहीं होता रैशनल नंबर के। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया है ना। फर्दर हम लोग क्या लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption। ये जो हमें यहाँ पर गलत फहमी हुई है ये किस लिए हुई है, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। क्या गलत मान लिया था, दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। फर्दर हम लोग लिखते हैं बच्चों, वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। दैट्स इट। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों सभी को अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।